हाय, दिस इज़ रंजन रमेश एंड वेलकम टू माई अनदर वीडियोज़। फ्रेंड्स, आज मैं एक स्पेशल वीडियो शूट कर रहा हूं और ऐसा वीडियो मैं कभी नहीं लाइफ में शूट किया था। और आज जो मेरे बगल में आप ये देख रहे हैं, ये शख्स कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, ये हमारे देश के जवान है। और मुझे फ़ख्र के साथ कहना ये अच्छा लगता है कि मैं जिसके साथ इंटरव्यू अभी करूँगा उन्हीं के रूम में अभी एज ए रेंटर मैं अभी रह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सर ने मुझे टाइम दिया। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि युवाओं को मोटिवेट किया जाए और आप भी सीखें कि एक जवान का जो लाइफ होता है वो कैसा होता है। तो आज मैं आप लोगों को सर से थोड़े तीखे तीखे सवाल सब पूछेंगे, इसलिए मैं आप देख सकते हैं मैं नोट्स करके लाया हूँ और सर भी पूरा रेडी है, पूरा फ्री हो के टाइम दिए हैं मुझे। तो आई होप आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो आप लोगों ने जब एक एज ए आर्मी का इंटरव्यू नहीं देखा तो क्या देखा, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक मिथिलावासी हैं, तो मिथिलावासी मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए और जो मिथिला के बाहर के हैं वो भी मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सर के साथ इंटरव्यू चालू करते हैं और आप लोग गौर से सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो सर, सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है कहाँ से पढ़ाई की, तरह से ये इंट्रो बताइए। हम जो है सो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं। अच्छा। शुरुआत में हमारी मम्मी भी उसी स्कूल में टीचर थी जिस स्कूल में हमने पढ़ा। और उस समय हम 1 क्लास में थे, 1 क्लास से स्टार्टिंग की पढ़ाई। और ये स्कूल है नेशनल हाई स्कूल, जो कि भगवाड़ा में स्थित है, मधुबनी भगवाड़ा में स्थित है। हम इसी स्कूल में बचपन से लेके 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक की पढ़ाई हमने इसी स्कूल में की। मैट्रिकुलेशन करने के पश्चात हमने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट कॉमर्स से किया मैंने। अच्छा। कॉमर्स से किया, कोचिंग क्लासेस करते थे मधुबनी में ही कोचिंग क्लासेस किया हमने और सेल्फ स्टडी किया। और उसमें भी बढ़िया मार्क्स से हमने पास किया। उसके पश्चात हमने ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन लिया था इग्नू से। और उसी समय मेरा लक्ष्य बना था डिफेंस ज्वाइन करने का। अच्छा। तो डिफेंस की भी तैयारी हमने शुरू कर दी थी, कंपटीशन की तैयारी किया हमने। पहले से ही आपने सोचा कि डिफेंस में जाना है? हाँ, मैंने पहले से ही प्लान किया था जो हमें डिफेंस ही ज्वाइन करना है। अच्छा। तो इंटरमीडिएट करने के पश्चात ही हमने डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी। फिजिकल से लेके मेडिकल तो फिट थे ही, और प्लस में रिटर्न के लिए हमने कंपटीशन का क्लासेस हमने ज्वाइन किया था। कहाँ पे ज्वाइन किए? हमने मधुबनी में ही कंपटीशन के क्लासेस बहुत सारे थे, तो हमने यहीं पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी हमने की थी। उस समय करीब 5-6 महीने की हमने कोर्स किया। उसके पश्चात हमने आर्मी ज्वाइन किया। अच्छा। तो सर, तो आप तो इकलौते हैं, तो मम्मी का कुछ नहीं था कि तुम इकलौते हो फिर डिफेंस में जाओगे? मम्मी का था। मम्मी पापा मना भी कर रहे थे और एक तरह सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी। और हमारी इच्छाएं हैं तो एक पेरेंट्स की यही होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो हमारे बच्चे जो इच्छा है जहाँ जाना चाहे जाने दो उनको। वो मना भी कर रहे थे, फिर भी हमने खुद तैयारी किया। और हाँ, इकलौता में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन क्या करें, चले आए हम। तो फिर अगर कोई युवा अगर डिफेंस का तैयारी करना चाहेगा तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उसको करना चाहिए सबसे पहले? अगर कोई युवा डिफेंस की तैयारी करता है तो उसका पहले तो एम होना चाहिए। एम होना चाहिए जो हमें डिफेंस ज्वाइन करना है। और किसी चीज़ को लक्ष्य अगर लेके चले तो उसको पाने की ज़रूर कामना होती है। और लक्ष्य हमारे पास, हमारे लाइफ में लक्ष्य है तो हम ज़रूर पा सकते हैं उसे। उसके लिए हमें सबसे पहले मैट्रिकुलेशन करने के पश्चात इंटरमीडिएट, अब तो इंटरमीडिएट पे ले रहा है, तो मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट होने के पश्चात, और ड्यूरेशन इंटरमीडिएट ही उस बंदे को तैयारी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो डिले करता है तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और शुरुआत से अगर तैयारी कर दे तो उसको कम समय में ही सफलता मिल जाएगी। जैसा कि हमने 18 साल होते होते हमने जॉब ज्वाइन कर लिया था। जब मेरी एज 18 साल की थी तो मैं जॉब में था, ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा हुआ था।
क्योंकि करेंट एज में एकदम आप बिल्कुल 17.5 से फ़ौज की भर्ती शुरू हो जाती है और हमने 18 में फ़ौज को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारा एम शुरुआत से ही था। ये तो होना ही चाहिए। हाँ। तो बचपन में ही बनाया जाता है। बचपन में ही बनाया जाता है। और कोई युवा ज्वाइन करना चाहता है आर्मी, तो उसके लिए इंटरमीडिएट करने के पश्चात उसे प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए और कोई दुर्घटना से बचे, वो एक्सीडेंटल दुर्घटना से खास के, क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्चर या फिर कुछ कैजुअलिटी होने की चांसेस रहती है। अगर वो फिट है, मेडिकली फिट होना ही ज़रूरी ही होता है, क्योंकि फ़ौज में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भर्ती के और हर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो खुद ही निकालना पड़ता है। कोई उसमें आपको हेल्प नहीं कर सकता है, वो चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो, रिटन हो, ये सारे खुद करने पड़ते हैं। तो हमें युवाओं को सबसे पहले भर्ती के लिए फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा निहायत ही ज़रूरत है। ओके। तो सर अभी आप कहाँ पोस्टेड है, मतलब और आपका वर्क वहाँ पे क्या है थोड़ा सा? हम अभी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है, जो कि 47 राष्ट्रीय राइफल है, अच्छा। स्पेशल फोर्सेस है, उसके अंदर हम पोस्टेड है। अभी पोस्टेड है वहाँ पे, और वहाँ पे हम ऑफिशियल वर्क करते हैं आईटी से। हाँ, आईटी सेक्टर में हम हैं। आईटी सेक्टर सर देखते हैं अभी तो देखते हैं तो आपका ऑफिस वर्क है, तो भी आप तो बुलेट प्रूफ में होंगे। ऑफिस वर्क है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर होने के नाते थोड़ा सा एरिया भी डेंजर है और वहाँ पे ऑपरेशन में भी जाना पड़ता है। ऑफिस स्टाफ हैं, ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऐसा मुसीबत आए तो फिर कभी भी जा सकते हैं। वहाँ ना दिन देखी जाती है ना रातें। वह हमेशा 24/7 बंदा प्रिपेयर्ड रहता है। हम ऑफिस में भी है तो ऑफिस लॉक हो जाएगा और हम निकल चलेंगे ऑपरेशन में। अगर हमारी नाम आई, वैसे नाम तो आना ही है, बंदे कम रहते हैं। हाँ, हेडक्वार्टर में हम पोस्टेड है। ऑपरेशन लॉन्च हुआ और हमारे बटालियन को टास्क मिला किसी एरिया में ऑपरेशन करने की, तो उस एरिया में ऑपरेशन के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। हमारे हथियार हमारे साथ होते हैं, बुलेट प्रूफ साथ होते हैं। विदिन 5 मिनट्स के अंदर में हमें ऑपरेशन एरिया में पहुंचना होता है। मैसेज मिलते ही 5 मिनट में ऑपरेशन एरिया में पहुंचना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी काम करते हो आप। क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर है तो थोड़ा सा एरिया डेंजर है, जो कि सबको पता ही है। वो तो है। हाँ, इसलिए नौकरी वहाँ थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए रियल हीरो आर्मी को ही कहा जाता है। जितने भी हमारे देश के जवान हैं, ये रियल हीरो है, रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो है। तो वी फील प्राउड। तो सर नेक्स्ट में हम ये करना चाहते हैं, आर्मी का लाइफ कैसा होता है? आप लोग कैसे मतलब रहते हैं? जिस तरह नॉर्मल है उस तरह या स्पेशल कुछ है? नहीं, हमारी लाइफ नॉर्मल ही होती है। हाँ, जैसे सबकी लाइफ होती है, लेकिन हमारा एक रूटीन वर्क होता है। सुबह से लेकर रात्रि तक हमारा एक रूटीन वर्क होता है। हाँ, एक रूटीन के हिसाब से हमारा हर दिनचर्या हमारे रूटीन के अनुसार चलता है। जैसे सुबह सबसे पहले मॉर्निंग उठना, 6 बजे पीटी करना। फिजिकल फिटनेस निहायत ही ज़रूरत है फ़ौज में। हाँ, भर्ती होने के पश्चात भी आपको फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। और इसी कारण से हम लोग सुबह उठते ही पीटी करते हैं। सबसे पहले खूब पसीना निकालते हैं, मेहनत करते हैं। पीटी करने के पश्चात हम लोग आते हैं। उसके बाद अपना क्लासेस होता है, क्लासेस चलता है, वेपन का हैंडलिंग चलता है, जो कि प्रैक्टिस रोज़ प्रैक्टिस, मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस चलता है। वाह, सुपर। फाइटिंग भी चलती है उसी ड्यूरेशन में। हाँ, 9 से लेके 12-1 बजे तक तकरीबन। बाकी ऑफिस स्टाफ ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस वर्क में। बाकी बच्चे कुछ अपना जो बंदे रहते हैं वो फाइटिंग प्रैक्टिस या फिर वेपन हैंडलिंग या कुछ फौज के बारे में स्टडी। उसके पश्चात 12-1 बजे ब्रेक होने के पश्चात शाम में रेस्ट करते हैं। उसके बाद शाम में तकरीबन 4-5 बजे हम लोग गेम के लिए निकलते हैं। और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो जिसमें स्पोर्ट्स भी होता है शाम में, रेगुलर डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स में अपना 1 घंटा पसीना निकाले खूब। स्पोर्ट्स खेलने का मतलब खुद मेहनत करना। हाँ, उसके बाद वही है कि मतलब हाँ, थोड़ा फिजिकली बिल्कुल फिट रहना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी तरीका कुछ भी हो सकता है। स्पोर्ट्स होने के पश्चात शाम में फिर बंदे आते हैं, रेस्ट करते हैं। ड्यूटी वाले ड्यूटी में जाते हैं, बाकी बंदे रात में रेस्ट करते हैं। ओके सर। तो सर जॉब से पहले और जॉब के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया? जॉब से पहले एक तो सबसे पहले हम बोलेंगे ये जॉब नहीं है, एक तरह से ये एक सेवा है। हाँ, ये इस देश की, भारत माँ की सेवा है। और कह सकते हैं एक आम इंसान है, उसके लिए तो जॉब ही मानेंगे हम, क्योंकि घर की स्थिति भी ठीक नहीं होती है किसी की। हाँ, तो इसमें इस सेवा के बदले हमें सरकार कुछ पैसे भी देते हैं और ठीक ठाक देते हैं। इससे हम अपने आर्थिक स्थिति भी अच्छे कर सकते हैं। एक प्राथमिकता देश सेवा है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी देश आती है।
ओके। देश सेवा ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। पैसे हमारे लिए कोई मोल नहीं होता है, हमारे लिए देश सेवा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जॉब होने पर आप पहले क्या चीज़ मिस करते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। कुछ ऐसा जो आप मिस करेंगे चीज़ अगर होता है तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जॉब हुआ। देखिए हम लोग गांव से रहने वाले हैं। ओके ओके। हाँ, तो गांव के अपना वादी, गांव के बंदे, हवा पानी माहौल ऐसे हमें नहीं मिल पाते हैं ना, क्योंकि हम बचपन से इस माहौल में पले बड़े हैं। एक थोड़ा सा एक इच्छाएं होती है जो इस घर की बहुत याद आती है, इस गांव की बहुत याद आती है, माँ बाप की याद आती है, हर चीज़ वो याद आती है जो बचपन में हम खेलते थे, साथ रहे हैं। और अचानक से हम जॉब में चले गए, कहीं चले गए, फिर हमें इस चीज़ से दूर रहना पड़ता है। साल में हम 2-3 महीने के लिए आते हैं, बस इतने में हमारा देखते हैं, फिर इधर मम्मी पापा। हाँ, घर भी देखना है, मदर फादर भी देखना है। हाँ, 9 महीना तो हमें वहीं रहना है, 3 महीना घर की सेवा, 9 महीना देश की सेवा। यही चलती है हमारी। तो देश तो आप ही लोगों के लिए सिर्फ बचा हुआ है ना, आप ही लोग हैं तब हम लोग हैं सर। तो सर आपकी डाइट क्या होती है? आप इतना माशाल्लाह इतना फिट हैं, तो हमारी डाइट से फौजी का डाइट क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, फौज की डाइट्स होती है चना, जो भी है। मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग पीटी से आने के पश्चात थोड़ा सा चना गुड़ और काजू बादाम थोड़ा सा रात में ही फूलने के लिए दे देते हैं, और सुबह में उसको थोड़ा सा सेवन करते हैं। उसके पश्चात कुछ ब्रेकफास्ट हुआ, तो उसके पश्चात आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट करने के पश्चात हम लोग फिर 12-1 बजे ब्रेक होने के बाद खाना खाते हैं। लंच उस समय होता है हमारा। लंच के पश्चात टी भी मिलती है, लेकिन हम तो टी पीते नहीं हैं। और हर एक नाश्ते के साथ टी मिलती है, और 10 बजे टी ब्रेक होता है, उसमें भी टी मिलती है। और खाने के पश्चात 2 बजे, तकरीबन 2 बजे खाना समाप्त होता है, और 4 बजे गेम से पहले टी मिलती है। टी मिलता है, उसके बाद फिर रात्रि में 7 साढ़े 7 बजे से खाना शुरू हो जाता है। खाने में सप्ताह में 4 दिन नॉनवेज होता है। अच्छा, नॉनवेज। हाँ, नॉनवेज 4 दिन होता है, ताकि थोड़ा सा नॉनवेज हो तो शरीर के लिए अच्छा होता है। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी आता है, और बंदे उससे फिट रहते हैं। इसीलिए कितने लेकिन ज़्यादा देखते हैं कि लोग वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, आप बोलते हैं नॉनवेज, तो इसके बारे में? हाँ, वेजिटेरियन की तरफ फौज में भी है ना, वो बहुत सारे वेजिटेरियन भी है, तो वो वेजिटेरियन भी रहते हैं, तो वो काजू बादाम ये सब ज़्यादा डाइट्स की ग्रहण करते हैं। अच्छा। हाँ, जो नॉनवेज है उसके उतने काजू बादाम डाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उससे उसका एनर्जी और जो भी है वो रिकवर हो जाता है उससे। हाँ, और नॉनवेज खाने वाले के लिए कोई रोक नहीं है, आपको फ़ौज में खा सकते हैं। नॉनवेज और वेज दोनों है फ़ौज के अंदर, लगभग 50-50 के अंदर चलता है। नॉनवेज 50 है और वेज 50% है। आप तो नॉनवेज लवर है, मैं तो देखता हूँ। हम तो नॉनवेज ही खाते हैं, कहीं भी रहे हमें तो चाहिए ही, क्योंकि हमेशा से आज 12 साल, लगभग 11 साल होने वाली है फ़ौज में। हाँ, 2012 में हमने ज्वाइन किया था। हाँ, आज के डेट में हम प्रेजेंट में नायक है सेना के। अच्छा। हाँ जी। तो सर आप नए यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो आजकल जो हो रहा है, आप तो देख ही रहे सोशल मीडिया पे, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नए यूथ को यही बताना चाहेंगे, जो देखिए आप देश सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर डिफेंस ज्वाइन कीजिए। और डिफेंस ज्वाइन ये आजकल जो चला है अग्निवीर 4 साल के लिए, तो ये इस चीज़ को जॉब ना समझ के एक देश सेवा समझे। हाँ, उस देश सेवा समझ के इसको ज्वाइन करें, ज़रूर ज्वाइन करें, मेहनत करें इसमें। और इसके अंदर भी आप मेहनत करेंगे तो आपको 25% रखा गया है, उसमें 25% परमानेंट रखा जाएगा। उस बंदे को ही 25% परमानेंट रखा जाएगा, जो बंदा फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो एंड रिटन फिट हो। और फौज ज्वाइन कर लिया, उसने 4 साल फौज में नौकरी कर ली, उसे टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल, मेडिकल, रिटन और फायरिंग। ये सारे फौज के जितने टेस्ट है, वो टेस्ट में जो पास होगा उस बंदे को वापस फिर से परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आप जॉब समझ रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है, कर सकते हैं आप, सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। और जो देश सेवा करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है, जो 4 साल आइए, कम से कम देश सेवा करें, और फिर वापस कहीं और अपना जॉब करे, या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ सीख मिलेगी उसे। हाँ, देश दुनिया देखेंगे, आखिर देश दुनिया कैसी होती है, क्योंकि फ़ौज में तो एक जगह रहते नहीं हम लोग, कहीं ना कहीं 2 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, इसी जगह हर एक जगह पोस्टिंग काटते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छा से देख रहे होंगे। तो सर हर इंसान के पीछे एक रोल मॉडल होता है, आपका रोल मॉडल कौन है? जी बिल्कुल, हर इंसान के पीछे एक रोल मॉडल होता ही है, और हमारा रोल मॉडल हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं,
क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत गरीबी स्थिति में हमें पाला। जी। ऐसी स्थिति थी जो पढ़ा नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया। खुद मेहनत किए, खुद मम्मी स्कूल में जाती थी, टीचर थी, खुद पढ़ाती थी और स्कूल में हमें पढ़ती थी, और गाइडलाइंस हमें इस हिसाब से दिया गया जो एक फुल्ली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के होते हैं, जो कि हमें बचपन से ही हमें उस पेरेंट्स के अंदर हमने जॉब किया, ये स्टडी किया। हाँ, जो हमें हर समय हर क्षण हमें देख रेख करते थे, और उन्होंने हमें आज तक कोई मुसीबत नहीं आने दिया, और हम जो इच्छाएं होती थी हमारी हर चीज़ पूरा करते थे। हमारे लिए वो सबसे महान है, क्योंकि हर एक इच्छाएं बच्चों की पूरा करना ये सब नहीं कर पाता है। अपने खुद बहुत बुरी स्थिति में रहना, और अपने बच्चे जो हमने कंप्यूटर क्लासेज हमने 2 साल के कोर्स किया हमने कंप्यूटर का, उस समय स्थिति नहीं थी हमारी जो हम पढ़ सके, फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया। हमारे मदर फादर हमारे लिए इस धरती पे बहुत ही अनमोल है, उनके जैसा इस सृष्टि में कोई नहीं है मेरे लिए। ओके सर, सर ने बहुत अच्छा बात बोले। तो सर आप जब ड्यूटी नहीं होते हैं तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, जब ड्यूटी हमारा ऑफ होता है, रेस्ट टाइम होता है, और जैसे संडे होता है उस दिन तो खास के हम मूवीज़ देखना, कोई मूवीज़ एक्शन मूवीज़ देखते हैं, या फिर कहीं बाहर पिकनिक मनाने के लिए। संडे को तो खास के पिकनिक मनाने हम जाते हैं, कहीं ना कहीं पिकनिक के लिए निकले, दिन भर एंजॉय किए, और वापस शाम में आके अपने ड्यूटी। तो सर आपको घूमना पसंद है, तो कहीं पे घूमना आपको अच्छा लगता है, तो किस जगह जाना चाहेंगे अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो? बिल्कुल, हमें घूमना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने आपका सोशल मीडिया देखा। हाँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत जगह घूमे हैं। अभी तक हमने सबसे पहले रांची, जब हमारी 2012-13 में पोस्टिंग है, उस समय रांची पूरे घूमे। रांची के पश्चात हमने हिमाचल प्रदेश गए, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब पूरे घूम के आए। उसके पश्चात हमने बिनागुड़ी, सिलीगुड़ी पोस्टिंग गया, यहाँ भी दार्जिलिंग, गैंगटॉक, ये सारे हम अपने पेरेंट्स को भी उस समय लेके गए, वहाँ घुमाए। उसके पश्चात हम अरुणाचल गए, वहाँ भी पूरे एरिया घूमे, और अभी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू वैष्णो देवी, अमृतसर, उधर से ही हर एक क्षेत्र को लगभग हम जहाँ जहाँ पोस्टिंग है उस पूरे राज्य को हमने घूम लिया। घूमना इसलिए हमें बहुत पसंद है। थैंक यू सर। तो सर अब थोड़ा सा कुछ फनी सवाल सर से पूछते हैं। और तो सर आपको बॉलीवुड मूवी देखना पसंद है? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड मूवीज़ मैं देखता हूँ। बॉलीवुड मूवी एक्शन मूवीज़ देखते हैं, और हॉलीवुड भी एक्शन। बॉलीवुड में भी खास के जो देश से रिलेटेड होता है वो हम पैट्रियोटिक मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ सीख भी मिलती है, क्योंकि हमारे वार क्षेत्र में वो हमें काम आती है। हाँ, कुछ एक्शंस, कुछ जो होते हैं प्लान्स होते हैं, वो हमें भी, हाँ कॉमेडी भी तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आपका फेवरेट हीरो तो कोई होगा ना? फेवरेट हीरो हमारा वही है। कौन है? हम सबको देखते हैं, सारे हीरोज़ को देखते हैं। हाँ, एक फेवरेट हीरो सलमान खान को हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा एक्शन, डायलॉग्स एंड कॉमेडी सब कुछ होता है उसके अंदर। फिटनेस भी अच्छा है, सब कुछ है उसके अंदर, इसलिए हम उसे थोड़ा सा अच्छा मानते हैं। तो सर एक मैं थोड़ा सा हट के पूछता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सलमान खान कोई मूवी में शर्ट उतार देते हैं, तो उससे जब पूछा जाता है इंटरव्यू तो बोलते हैं कि मैं शर्ट इसलिए उतारता हूँ कि लोग मेरा फिटनेस देख के लोग जिम जाएं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये फिटनेस ज़रूरी होता है, अपने लाइफ में फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। वर्कआउट आप अपने समय से कीजिए, समय नहीं मिलता है फिर भी वर्कआउट के लिए आधे घंटे तो कम से कम आप दिन में 24 आवर में निकाल सकते हैं। सभी के लिए, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, चाहे वो बच्चे भी हों। बच्चे भी अगर 10 साल से ऊपर है या फिर 7 साल से ऊपर बच्चे हैं, थोड़ा अभी फिजिकल मूवमेंट करें तो वो हमेशा फिट रहेंगे, ना उसे कोई प्रॉब्लम होगी, ना कभी वो बीमार पड़ेगा, हमेशा वो बंदे फिट रहेंगे और कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होगी बॉडी से। तो सर आप तो क्रिकेट भी देखते होंगे, तो फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन है? हाँ, क्रिकेट भी मैं देखता हूँ, लेकिन कम देखता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतनी टाइम नहीं होती है। हाँ, फिलहाल तो अभी विराट कोहली है जो कि अच्छा खेलता है अभी। हाँ, कभी कभी खराब खेल लेता है, लेकिन अधिकांश तो अच्छा ही खेलता है वो। सही बात। लेकिन अभी तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। हाँ, अभी इसलिए बोल रहे हैं, कभी कभी खराब खेलता है लेकिन अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है वो। जी। और आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फ्रूट्स हम एप्पल खाते हैं। एप्पल हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम जम्मू में जाते हैं, गार्डन से खुद तोड़ते हैं और वहीं पे वॉश करके वहीं खाना शुरू कर देते हैं। और फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश तो नॉनवेज ही है, एक तरह से कह सकते हैं। नॉनवेज में चिकन है जो कि हम ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा। जी जी।
और पीएम मोदी को आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है उसका वर्क कैसा है अभी? पीएम मोदी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में ऐसा कोई पीएम नहीं निकला जो जिन्होंने इतना सारे काम किए। निकला बीजेपी का ही था पिछला भी, तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे अदर कंट्री से हमारे रिलेशनशिप अच्छे किए, हमारे हर एक बंदे को एक नज़र से देखता है। सेना के लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, नए नए वेपन्स लाए हैं इस देश में। हाँ जी, नए नए वेपन्स लाए हैं, प्लस में इस देश के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, वो सब के लिए सोचते हैं। और ख़ास के वो देश के लिए सोचते हैं, वो खुद के लिए नहीं सोचते हैं, वो देश के लिए सोचते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जो देश के लिए सोचे वो महान है ही। जी जी। तो सर, तो अभी आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, तो पीएम मोदी तो धारा 370 को हटा दिए, तो इससे आपके कोई फ़र्क वहाँ पे है? उस तरह का माहौल कैसा है अभी जम्मू का? हाँ, अभी थोड़ा सा धारा 370 हटने से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं, लेकिन 50% एवरेज इफ़ेक्ट हुआ है। क्योंकि मिलिटेंसी जितना पहले था, पहले जितनी छूट थी, पहले छूट थी वहाँ की जनता की। अब पत्थरबाजी पहले होती थी सर, अब होती है? वही ना, पत्थरबाजी जनता की छूट थी, जनता की जो इच्छा होता था करता था वहाँ पे, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है। जम्मू एंड कश्मीर बगल में पीओके है, पाकिस्तान है, सपोर्ट उसका ज़्यादा था। हमारा उसके साथ सपोर्ट है, लेकिन हमें वो गलत मानता है। अच्छा। हाँ, लेकिन धारा 370 हटने से वहाँ के जनता में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और वहाँ पे हमारे भारत सरकार जो है कुछ सद्भावना के तहत वहाँ पे कार्य भी करते हैं, जनता के स्कूल भेजना, बच्चे को स्कूल भेजना, और जनता के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करना, हर एक व्यवस्था वहाँ के नागरिक के लिए फ़ौज जो है वो बहुत सारे कार्य करते हैं। इससे फ़ौज के प्रति, इस देश के प्रति, भारत देश के प्रति वहाँ की जनता के मन में थोड़ा सा अच्छे ख्याल अब आना शुरू हुए हैं। लगभग वहाँ के 90% जनता अभी सुधर चुके हैं। 10% है जो कि अभी भी मिलिटेंसी है, अभी भी 10% जनता इस देश को अपना देश नहीं मानती है, पाकिस्तान को ही अपना देश मानती है। ऐसा है? 10% जनता अभी भी वहाँ के कुछ नागरिक जो है, कुछ जनता जो है सो पाकिस्तान के मिलिटेंट को शरण देते हैं। इसी कारण से हम न्यूज़ में, हाँ न्यूज़ में भी आप बराबर आते हैं जो यहाँ हमला हुआ, ये हुआ, तो यही कारण से है जो वहाँ पे पत्थरबाजी तो कम है, अभी पत्थरबाजी ना होता है, ना के बराबर ही है वहाँ पे, लेकिन मिलिटेंसी थोड़ा बहुत है। जहाँ हम पोस्टेड हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी मिलिटेंसी है। और वहाँ की न्यूज़ बारामूला, कुपवारा के आप लोग बराबर देखते होंगे, जो वहाँ के 2-4 मिलते ही हैं। और ख़ास कर अभी सीज़न चलता है तो मिलिटेंट आते रहते हैं, और आते हैं तो फ़ौज से बचते नहीं हैं, कहीं ना कहीं यहाँ नहीं तो अगले लोकेशन में जाके मारे ही जाते हैं। तो कश्मीर कश्मीरी है, हमारा देश का स्वर्ग है वो। हाँ बिल्कुल, हमारे देश का स्वर्ग है, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। वहाँ सेब उगते हैं, इतने अच्छे फूल हैं, इतने पहाड़, इतने अच्छे अच्छे वादियाँ हैं। हाँ, हमारी माता वैष्णो देवी का मंदिर है, घर है वहाँ। तो कश्मीर तो बहुत ही अच्छा लगता है। कश्मीर की वादियों में घूमने में तो खास के इतना मज़ा आता है। तो बेस्ट प्लेस इंडिया का कौन सा है, अगर आपको जो आपको लगता हो कि अच्छा लगे? अभी तक का हमने जितना घूमा, लगभग तो आधे भारत हमने घूम लिए। हमें तो अभी तक इस दौर में 12-13 साल हमने घूमा, हमें कश्मीर ही अच्छा लगा। कश्मीर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमने गुलमार्ग देखा, गुलमार्ग भी गया वहाँ पे, तो वहाँ स्नो रहता है हमेशा, लगभग हमेशा स्नो रहता है ये वहाँ पे। और प्लस में हम जब नीचे आते हैं उससे, तो इतने अच्छे पहाड़, इतने अच्छे वादियाँ, इतने अच्छे झरने, फूल्स, फ्लावर्स, और हमारे दुनिया भर के बहुत सारे फ्रूट्स, चेरी, एप्पल, ये बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते हैं वहाँ पे। तो कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेसेस। तो सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आजकल युवा जो है काफ़ी मोबाइल में इंगेज है और बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हैं, पबजी इधर उधर, तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, युवा को हम खास कर इस बारे में बताना चाहेंगे, जो मोबाइल में बिजी रहें अच्छी बात है, इतना ज़्यादा भी बिजी ना रहें जो अपनी करेंट लाइफ या फ्यूचर को भूल जाए। हाँ, अपना लाइफ जो करंट जी रहे हैं उसको अच्छे से जिए, और फ्यूचर के बारे में खास के फ्यूचर प्लानिंग करें। फ्यूचर अगर हमारा अच्छा रहेगा तो ही हम अच्छे रह सकते हैं, तो अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करें। और कोई युवा चाहे तो मोबाइल से ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे स्टडी करे, कुछ उससे नॉलेज मिलेगी उसे। हाँ, उसे जो जॉब करना है या फिर कहीं उसका प्लानिंग है कुछ करने का, तो फ़ोन ऐसा चीज़ है जो आज के समय सोशल मीडिया बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूरी भी है। और कितना इसको ख़राब भी मानता है। क्यों ख़राब मानता है? क्योंकि उसके अंदर मोबाइल्स में गेम्स,
एंड मूवीज़ देखना और ये सब फालतू का टाइम पास करना, इससे बेहतर है उसमें मोबाइल देखें ज़रूर, लेकिन कुछ अच्छा देखें, कुछ एजुकेशन वाला चीज़ देखें, कुछ नॉलेज वाला चीज़ देखें, ऐसी चीज़ें देखें जिससे वो उसे लाइफ में परिवर्तन आए और उसको फ्यूचर में काम आए। ऐसी चीज़ देखो तो फिर फ़ोन्स बेहतर है। तो सर आपका फेवरेट जो सिंगर कौन सा है, एक थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि म्यूज़िक लवर बहुत होते हैं और म्यूज़िक दिल को सुकून भी देती है और सुनना भी चाहिए। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है और कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद आता है? जी बिल्कुल, फेवरेट सिंगर हम सभी के गाना सुनते हैं। हाँ, लगभग सभी के गाना सुनते हैं और पुराने भी सुनते हैं। हाँ, पुराने भी गाना सुनते हैं। ड्यूटी में तो फ़ोन से अलाउड ही नहीं है। अच्छा, फ़ोन अलाउड नहीं है ड्यूटी में। आप कहीं भी हो, पीटी हो, गेम हो, ऑफिस टाइम हो या फिर ड्यूटी हो, रात की ड्यूटी, स्टैंडिंग ड्यूटी हो, फ़ोन क्लोज होता है। फ़ोन अलाउड ही नहीं है। फ़ोन सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं फौज के अंदर, ऑफ ड्यूटी, वो भी रूम्स के अंदर। बाहर ले जाना फ़ोन अलाउड भी नहीं होती है हमें। तो हम गाना, थोड़ा बहुत गाना सुनते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम उतनी होती नहीं है। हाँ, तो थोड़ा बहुत मन को सुकून, शांति प्रदान करने के लिए कभी कभी म्यूज़िक भी सुन लेते हैं। जी जी। ओके सर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सर का बात बहुत गौर से सुना और सर ने कितने शालीनता से जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर कितने विनम्र है। और मैं सर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि एक फ़ौजी का जो होता है, मैं यहीं रहता हूँ तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि सर जो है वहाँ तो ड्यूटी करते ही हैं और घर पे भी इतना वर्क करते हैं, मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ कि हर दिन सर काम करते रहते हैं। ये काम, फ्लावर को ये करना, गाड़ी साफ़ करना, घर का जो वर्क होता है। तो हम बोलते भी हैं कि सर इतना काहे करते, तो बोलते हैं ये तो अपना ही काम है तो करना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है? ये होता है फिजिकल फिटनेस से, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, खुद का काम खुद से करें तो बेहतर होगा। हम इससे डिपेंडेंसी समाप्त होगी। हम किसी और पे डिपेंडेंट क्यों रहें? हाँ, सेल्फ डिपेंडेंसी बनिए, लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। इसलिए हम अपना काम कोशिश करते हैं, हम संभवतः लगभग हर एक काम हम खुद करने का, यही कारण से। ओके, तो सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और सर आप हैं तो हम लोग हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा मैं नर्वस भी था, लेकिन सर ने इतना विनम्र से जवाब दिया कि मैं तो पूरा खुश हो गया। और आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए थे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।